ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी जीवन की शुरुआत, यानी हमारी और आपकी शुरुआत। यह प्रश्न उतना ही पुराना है जितनी पुरानी हमारी मानव सभ्यता। प्राचीन काल से ही लोग इस प्रश्न से जूझ रहे हैं और शायद यही प्रश्न है जिसको समझने के लिए हमने भगवान की कल्पना की। यह प्रश्न उन मूलभूत प्रश्नों में से एक है जिसके जवाब का प्रयास पहले मजहबों और बाद में विज्ञान की बुनियाद बनी। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न आखिर और क्या हो सकता है? इस सवाल के जवाब में ही वो कुंजी है जो हमें खुद को और बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। आखिर आप किसी चीज को तब तक ठीक से कैसे समझ सकते हैं जब तक आपको उसकी शुरुआत के बारे में न पता हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जीवन की कीमत को और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और आप जान सकेंगे कि आखिर इस प्रश्न का उत्तर कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई इतना जटिल क्यों है। जियोलॉजिकल स्टडीज से इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि धरती पर जीवन सूक्ष्म रूप में आज से 3.5 अरब साल पहले मौजूद था, पर दूसरे कई प्रमाण हैं जिनके हिसाब से धरती पर जीवन आज से 3.8 अरब साल पहले भी मौजूद था, यानी 380 करोड़ साल पहले भी धरती पर जीवन मौजूद था। यह बहुत ही कमाल की बात है क्योंकि स्वयं धरती की उम्र करीब 4.5 अरब साल से बस थोड़ी सी ज्यादा है। इसका अर्थ यह है कि अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स के हिसाब से देखें तो धरती पर जीवन बहुत ही जल्दी शुरू हो गया था। धरती पर जीवन 4 अरब साल से पुराना नहीं हो सकता है क्योंकि अभी तक की जानकारी के हिसाब से इस समय से पहले धरती रहने लायक नहीं रही होगी, क्योंकि धरती के सबसे पुराने पत्थर 4 अरब साल पुराने हैं, जो यह बताता है कि इसी समय के आसपास धरती की सतह ठंडी होकर सख्त हुई होगी। इसका मतलब यह है कि इससे पहले धरती की सतह पिघले हुए लावा के रूप में थी, यानी कि उस समय जीवन के अनुकूल यह नहीं थी। यानी कि धरती पर जीवन करीब करीब उसी समय पनपना शुरू हो गया था जिस समय धरती जीवन के अनुकूल बस बनी ही थी। जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के अतिरिक्त हमारे पास जेनेटिक रिकॉर्ड्स भी हैं। सभी जीवों के अंदर डीएनए होता है, डी-राइबो-ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। यह डीएनए एक प्रकार का कोड है जिसमें किसी जीव के बनने की पूरी रेसिपी मौजूद होती है। धरती पर मौजूद विभिन्न जीवों के डीएनए के अंदर क्रम विकास या एवोल्यूशन के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। इस डीएनए से हमें मालूम पड़ा है कि धरती पर सभी जीवों का एक ही पूर्वज था। इससे हम लाइफ की फैमिली ट्री बना पाए हैं। इस फैमिली ट्री का कॉमन एंसेस्टर आज के थर्मोफाइल्स से काफी मिलता जुलता है। थर्मोफाइल्स वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो बेहद गर्म हालातों में रहते हैं। इस बात के 3 निष्कर्ष मिलते हैं। पहला, जीवन के शुरुआत का कोई न कोई रिश्ता धरती की सतह पर मौजूद इन गर्म पानी के कुंडों या उन हाइड्रोथर्मल वेंट से है जो समुद्र के अंदर गहराई पर मौजूद होते हैं। दूसरा, या तो शायद इतिहास में ऐसी कोई घटना हुई होगी जिससे समंदर का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया होगा। शायद किसी विशाल मीटेरोइड या बहुत सारे छोटे मीटेरोइड्स के टक्करों से, और शायद इतनी ज्यादा गर्मी के कारण सिर्फ वही जीव बचे होंगे जो गर्म हालातों को झेल सके होंगे और बाकी के जीव खत्म हो गए होंगे। या शायद यह बस एक इत्तेफाक है। इन सभी में से कौन सी संभावना सबसे ज्यादा संभावित है, यह कहना बहुत मुश्किल है। शायद इसलिए भी क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई और प्लेनेट जहां जीवन की शुरुआत हुई हो नहीं है। अगर हमें ऐसी दूसरी दुनिया मिले जहां जीवन हो या जहां कभी जीवन रहा हो, तो हम वहां की और धरती की परिस्थितियों का एक दूसरे से तुलना करके यह बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति की कौन सी संभावना ज्यादा संभावित है।
और इसलिए मंगल और सौर मंडल के दूसरे ग्रहों पर चल रही जीवन के निशानों की खोजबीन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन की शुरुआत यह आज बायोलॉजी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि इसके बारे में पता लगाने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूतों का अभाव है। असल में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी ने धरती से उन घटनाओं के सबूतों को ही मिटा दिया हो जो जीवन के उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी धरती अपने शुरुआत के दिनों से ही बदलती आई है। आज धरती का माहौल उस समय से बिल्कुल अलग है जब यहाँ पर जीवन की शुरुआत हो ही रही थी। हाउ हैज लाइफ ओरिजिनेटेड, यानी जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी, इसे समझाने वाली कई थियरीज हैं, पर इन सभी थियरीज को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहली वो थियरीज जिनके हिसाब से जीवन की शुरुआत धरती पर हुई थी, और दूसरी वो थियरीज जिनके अनुसार धरती पर जीवन बाहरी अंतरिक्ष से आया था। वो थियरीज जिनके अनुसार ओरिजिन ऑफ लाइफ या जीवन की शुरुआत धरती पर नहीं हुई बल्कि यह यहाँ कहीं और से आया है, उन्हें पैंसपर्मिया थियरीज कहते हैं। पैंसपर्मिया थियरीज का यह कहना है कि बाहरी अंतरिक्ष में जीवन मौजूद है और यह एस्ट्रॉइड्स, मीटेरॉइड्स या कोमेट्स के द्वारा ग्रहों तक पहुंचता है। इन थियरीज को सपोर्ट करने वाले कुछ लोगों का यहाँ तक मानना है कि इंटरस्टेलर स्पेस में बैक्टीरियास आम है और वहीं से यह धरती तक आए हैं। कुछ दूसरे लोग भी हैं जिनके अनुसार जीवन की शुरुआत हमारे सौरमंडल में ही हुई थी, पर धरती पर नहीं, बल्कि सौरमंडल के किसी और ग्रह पर, जैसे मंगल या वीनस, और फिर किसी टक्कर से निकला मलबा धरती तक आ गया होगा जिसमें कुछ सूक्ष्म जीव भी थे। इन थियरीज को थोड़ा बल इस बात से मिलता है कि हमें धरती पर कुछ ऐसे मीटेरॉइड्स मिले हैं जिनकी बनावट मंगल की सतह से काफी मिलती जुलती है। इन्हें SNC मीटेरॉइड्स कहते हैं, जो यह दर्शाता है कि मंगल से सामग्री धरती तक आ सकती है। इस थियरी को सही मानने के लिए पहले हमें यह साबित करना पड़ेगा कि धरती पर जीवन की शुरुआत क्यों नहीं हो सकती है, और दूसरे ग्रहों पर ऐसी क्या खासियत है कि वहां जीवन की शुरुआत हो सकती थी, भले ही आज वो बिल्कुल भी जीवन के अनुकूल न हो। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे हम यहाँ के नहीं हैं, हमें किसी ने यहाँ भेजा है। यही सोच बुनियाद है एक और पैंसपर्मिया थियरी का, जो यह कहता है कि धरती पर जीवन किसी अति विकसित, हाईली एडवांस्ड और इंटेलिजेंट जीव द्वारा धरती पर लाया गया होगा, जैसे कोई अलौकिक रचयिता या सुपरनेचुरल क्रिएटर या वाहक। जीवन की धरती के बाहर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन की थियरीज का मोटे तौर पर यह कहना है कि धरती पर जीवन पूरी तरह विकसित किसी सूक्ष्म जीव के रूप में आया था। हालांकि एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा पाया गया है कि कुछ सूक्ष्म बैक्टीरिया स्पेस के कठोर हालातों में भी जीवित रह सकते हैं, इसलिए इस बात की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है कि हो सकता है कि धरती पर जीवन के बीज कहीं और से आए हो। पर अभी तक हमें बाहरी अंतरिक्ष में धरती के बाहर किसी भी प्रकार का जीवन या उसके निशान नहीं मिले हैं। किसी ग्रह पर जीवन के सर्वाइवल के लिए वहां पर कुछ खास पर्यावरण या एनवायरनमेंट का होना जरूरी है, जैसे सौर्य प्रकाश या ऊर्जा का कोई अन्य स्रोत, कुछ जरूरी केमिकल्स और तरल पानी। यह सभी चीजें धरती पर मौजूद हैं और इसीलिए धरती जीवन के लिए एक बहुत ही अनुकूल जगह है। वो चीजें जिनसे जीवन बना है ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है, और क्योंकि जीवन और कुछ नहीं बस एक कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रक्रिया है, तो हो सकता है कि जहां भी अनुकूल हालात और आवश्यक सामग्री मौजूद हो वहां जीवन स्वयं ही आकार लेने लगता है। यही बात बुनियाद है उन थियरीज का जिनके अनुसार धरती पर जीवन कहीं बाहर से नहीं आया है, यह यहीं शुरू हुआ था।
यहाँ मौजूद निर्जीव चीजों से। इस आइडिया को अबायोजेनेसिस कहते हैं। आज यह थियरी जीवन की शुरुआत कैसे हुई इसे समझाने वाली एक स्टैंडर्ड थियरी है, क्योंकि बाकी की थियरीज भले ही सही हो सकती हैं, पर अभी तक हमें कोई ऐसी ठोस वजह नहीं मिली है जिससे यह कहा जा सके कि धरती पर जीवन क्यों शुरू नहीं हो सकता था। इस थियरी के अनुसार धरती पर जीवन की शुरुआत आज से कुछ 3.5 से 4 अरब साल पहले हुई थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय धरती पर जो हालात थे, उन हालातों में इनऑर्गेनिक चीजों से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनना शुरू हुए थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी ऐसे रसायन जो जीवों में पाए जाते हैं, और धीरे धीरे ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ज्यादा जटिल यानी कॉम्प्लेक्स होते गए, और धीरे धीरे यह कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इतने ज्यादा विकसित हो गए कि यह अपने जैसे और मॉलिक्यूल्स बनाने लगे। और फिर एक वक्त के बाद इन्हीं में से कुछ मॉलिक्यूल्स में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने लगे जो किसी चीज को जीवित बनाते हैं, जैसे खुद को बनाए रखना, रिप्रोड्यूस करना और खुद को विकसित करना इत्यादि। और इस तरह शुरुआती धरती पर मौजूद निर्जीव चीजों से जीवन का पहला बीज बना, जो बहुत ही साधारण और सूक्ष्म था। पर धीरे धीरे यह साधारण जीव क्रम विकास या एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन के कारण और ज्यादा जटिल होता गया, और आज धरती पर मौजूद सभी जीव जंतु उसी पहले जीव के वंशज हैं। यह थियरी मिलर उरे एक्सपेरिमेंट और सिडनी फॉक्स के कामों पर आधारित है, जिन्होंने यह दिखाया कि प्राचीन धरती पर मौजूद हालात उन रिएक्शंस के लिए अनुकूल थे जिनसे अमीनो एसिड्स और अन्य दूसरे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का निर्माण अपने आप हो सकता था। इस समय के हालातों जैसे हालात में फॉस्फोलिपिड्स अपने आप ही लिपिड बाइलेयर्स का निर्माण कर लेते हैं, जो किसी सेल मेम्ब्रेन यानी सेल की बॉडी का मूलभूत ढांचा होता है। जीवित प्राणी डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए के इंस्ट्रक्शंस का उपयोग करके प्रोटीन्स का सृजन करते हैं, जो अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स यानी लंबे चैन होते हैं। जीवन कैसे शुरू हुआ? इसकी एक संभावना यह है कि पहले जीन्स का निर्माण हुआ और फिर प्रोटीन्स बने। इसकी एक वैकल्पिक संभावना यह है कि पहले प्रोटीन्स आए और बाद में जीन्स। पर क्योंकि डीएनए के स्पेशल ग्रुप्स या जीन्स और प्रोटीन्स दोनों को बनाने के लिए एक दूसरे की जरूरत होती है, इसलिए यह पता लगाना कि इनमें से कौन पहले आया बिल्कुल वैसा ही है जैसे यह पता लगाना कि पहले मुर्गी आई या अंडा। ज्यादातर साइंटिस्ट का यह मानना है कि इसकी संभावना बहुत कम है कि जीन्स और प्रोटीन्स एक दूसरे से स्वतंत्र बने होंगे। इसलिए एक संभावना यह है कि पहले जीव रिबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए पर आधारित थे, जो डीएनए की ही तरह इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकता है और प्रोटीन्स की तरह रिएक्शंस को कैटेलाइज भी कर सकता है। इसे आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस कहते हैं। शुरुआती धरती आज से बिल्कुल अलग थी, बेजान और बंजर। इसके महासागरों में उस समय कई प्रकार के रसायन मौजूद थे जो पानी में किसी सूप की तरह मिले हुए थे। यहाँ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ना के बराबर थी। ये ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और अमोनिया जैसी चीज से बनी हुई थी, यानी कि उस समय एरोबिक लाइफ या ऑक्सीजन पर निर्भर जीवन नहीं हो सकता था। यानी कि शुरुआती जीव जरूर एनएरोबिक थे, यानी ऑक्सीजन के बिना रहने वाले जीव। यह जीव ऑटोट्रोप्स थे, यानी ऐसे जीव जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं अपने आसपास मौजूद निर्जीव चीजों से। शायद काफी कुछ आज के अलगे जैसे, जो पेड़ पौधों की ही तरह अपना खाना खुद बनाने वाले एक सूक्ष्म प्राणी हैं। ये ऑटोट्रोप्स दो प्रकार के होते हैं। एक वो जिन्हें अपना खाना बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है, इन्हें फोटो ऑटोट्रोप्स कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे और अलगे। ऑटोट्रोप्स का एक दूसरा प्रकार भी है,
समंदर इतना गहरा है कि इसके सबसे गहरे हिस्सों तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, पर यहाँ भी जीवन है। यहाँ रहने वाले जीव उन जीवों को खाकर जीवित रहते हैं जो पेड़ों की ही तरह अपना खाना खुद बनाते हैं, पर जिन्हें सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं है। यह अपना खाना केमिकल रिएक्शन से उत्पन्न होने वाले ऊर्जा की सहायता से बनाते हैं। इसलिए ऐसे जीवों को कीमोट्रोप्स कहते हैं, यानी कि ऐसे जीव जो केमिकल की सहायता से अपना खाना बनाते हैं। यह पहले जीव क्या फोटोट्रोप्स थे या कीमोट्रोप्स, यह बात इस बात पर निर्भर करती है कि जीवन की शुरुआत कहाँ हुई होगी। अगर यह धरती की सतह पर मौजूद छिछले समंदर में हुआ होगा तो ये फोटोट्रोप्स होंगे, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी की कोई कमी नहीं है। पर अगर जीवन की शुरुआत गहरे समंदर में स्थित गर्म पानी के उन फव्वारों के आसपास हुई होगी जिन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं, तो यह जीवन जरूर कीमोट्रोप्स रहे होंगे, क्योंकि वहां तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। मिल्लर उर्रे के जैसे दूसरे एक्सपेरिमेंट में, जिसमें शुरुआती धरती पर गहरे समंदर के हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास के हालातों को सिमुलेट किया गया, तो भी वैसे ही नतीजे मिले जो मिल्लर उर्रे एक्सपेरिमेंट में मिले थे, जो यह बताता है कि इस बात की भी संभावना है कि जीवन की शुरुआत वहां भी हो सकती है। कुछ रिसर्चर्स का यह मानना है कि धरती पर जीवन शायद एक से ज्यादा बार शुरू हुआ होगा। शायद शुरुआती धरती पर कई प्रकार के जीवन ने रूप लिया होगा, जो शायद एक दूसरे से काफी अलग रहे होंगे। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि पहले जीव कार्बन पर आधारित नहीं थे, बल्कि वे क्ले या चिकनी मिट्टी पर आधारित थे, जिसमें पाया जाने वाला एक मुख्य एलिमेंट सिलिकॉन है। या शायद कार्बन और सिलिकॉन दोनों पर आधारित जीवन एक साथ शुरू हुआ होगा, पर बाद के धरती के बदले हालातों में केवल वही जीव बच पाए जो इन बदले हालातों को झेल सकते थे। शायद कार्बन पर आधारित जीवन इन हालातों में ज्यादा कारगर साबित हुआ और इसलिए आज धरती पर मौजूद सभी जीवन कार्बन पर आधारित है। जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी, यह एक बहुत ही बड़ा सवाल है और बहुत जरूरी भी। अभी अभी हमने इसे ठीक से समझना शुरू ही किया है। भविष्य में नई खोजों के साथ जैसे जैसे हमारी जानकारी और विकसित होगी, इस सवाल का जवाब और बेहतर मिल सकेगा। आपका क्या मानना है? क्या धरती पर जीवन कहीं और से आया है या यह यहीं शुरू हुआ था? और अगर जीवन धरती पर ही शुरू हुआ था तो कहां? वे कौन से हालात थे जहां जीवन शुरू हो सकता था? क्या वो छिछले समंदर के पानी में शुरू हुआ था या महासागर की गहराई में? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बने रहिए इंडिजीनियस के साथ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह पहुंच सके, और इसे लाइक करें और देखते रहिए इंडिजीनियस।